चलो बच्चों, आज हम देखते हैं किसान की समझदार बेटी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के सेठ से कर्ज लिया हुआ था। गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। सेठ किसान पर दबाव बना रहा था। मेरा पैसा वापस जल्दी करो, वरना मैं बहुत खराब इंसान हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ और समय चाहिए। फसल अभी हुई नहीं है। एक दिन सेठ की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी। किसान की बेटी को देख सेठ उस पर मोहित हो गया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा, अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। सेठ के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। सेठ अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर सेठ बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा, और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह सेठ से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। सेठ इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। यदि वह काला कंकड़ निकालती है तो उसे सेठ से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। यदि वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे सेठ से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर सेठ ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल लिए। जब सेठ कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों काले कंकड़ ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थैले से कंकड़ निकालती, वो काले रंग का ही होता। सेठ इतना धूर्त होगा ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना है। वो अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। 1. थैली में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। 2. थैली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप सेठ से शादी कर ले। 3. पंचों को सेठ की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच सेठ से कंकड़ बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़ना पड़े और वह सेठ से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और सेठ की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह कंकड़ अन्य कंकड़ों में जा मिला। हाय, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वो मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुन एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, सेठ के दूसरे थैले में कंकड़ निकाल लो। वो जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर सेठ के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कहता। पासा पलट चुका था, वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वह सेठ से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखे? जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें समझदारी से काम लिया करना चाहिए, जैसे ये किसान की बेटी ने दिमाग से अपना काम लिया। वीडियो